हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिप्स मिशन 1942। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं जो ये क्रिप्स मिशन है इसे लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, क्रिप्स को भारत लाने का मुख्य कारण क्या था ये हम जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला कारण था अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया का बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय दबाव इसका मुख्य कारण है। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने जब बैठक की तो उन्होंने क्या है एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया कि आप जो है भारत में जाकर वहाँ के लोगों से जो है और वहाँ के लोगों की बात सुनो। ठीक है, वहाँ के लोगों की समस्या का समाधान करो, ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना है। ठीक है, और दूसरा जो मेन कारण था वो क्या था, जापान आर्मी द्वारा जितने भी क्षेत्र ब्रिटेन के अंतर्गत आते थे उन्हें जापान अपने अधीन कर लिया। ठीक है, तो ब्रिटेन डर गया कि कहीं भारत जो है वो भी हमारे हाथ से ना निकल जाए। ठीक है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय ब्रिटेन की हालत बहुत ख़राब थी। ठीक है, साउथ ईस्ट एरिया के जहाँ जहाँ ब्रिटेन कॉलोनी बनाई थी वहाँ पर जापानीज आर्मी ने अपना जो था अटैक कर लिया था। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, ब्रिटेन की जितनी भी कॉलोनीज हैं वो सारे जीत गए थे और जीते जीते वो भारत के साइड किनारे आ गए थे। ठीक है, ब्रिटेन को लगा कहीं ऐसा ना हो कि भारत जो है वो भी हमारे हाथ से ना निकल जाए। ठीक है, क्योंकि उस समय जो जापान की आर्मी थी उनके साथ जो था सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो तैयार की गई आज़ाद हिंद फौज थी वो भी उनके साथ ही शामिल थी। ठीक है, तो ब्रिटेन को जब ये लगा, फिर ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी ब्रिटेन पर आने लगा कि आप जो है भारत में जाओ और वहाँ के लोगों की बातों को सुनो ताकि भारत के जो लोग हैं वो हमारे साथ ही रहे, कहीं और न जाए। ठीक है, इसीलिए क्रिप्स ने क्या किया, जो अगस्त प्रस्ताव था, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव जो कि पहले लेकर आ चुके थे जिन्हें भारतीयों ने अस्वीकार कर लिया था, उसी अगस्त प्रस्ताव में थोड़े बहुत चेंजेस करके स्टीवर्ट क्रिप्स को जो है वो भारत भेजा क्रिप्स मिशन लेकर। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि जो क्रिप्स मिशन है उसकी घोषणा कब और किसके द्वारा की गई। ठीक है, क्रिप्स मिशन की घोषणा विंस्टन चर्चिल, ठीक है, विंस्टन चर्चिल कौन थे, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। ठीक है, विंस्टन चर्चिल कौन थे, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे और उन्होंने क्या किया था, 11 मार्च 1942 में ही जो है वो क्रिप्स मिशन को भारत लाने की घोषणा कर दी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन याद रखिएगा कि क्रिप्स मिशन को भारत लाने की घोषणा कब की गई, 11 मार्च 1942 को की गई। ठीक है, सेकंड है 23 मार्च 1942 को स्टीवर्ट क्रिप्स मिशन को लेकर भारत आए। ठीक है, और स्टीवर्ट क्रिप्स की बात करें जो कि ये क्या थे, एक समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। ठीक है, तो इन्हें लगा कि ये जो हैं वो आसानी से भारत के लोगों को जो है बात मनवा सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, 23 मार्च 1942 को स्टीवर्ट क्रिप्स को जो है भारत भेज दिया क्रिप्स मिशन को लेकर। ठीक है, और जब क्रिप्स भारत आए तो वो सबसे पहले 27 मार्च 1942 को गांधी जी से मिले। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब क्रिप्स भारत आए तो वो सबसे पहले जाकर किससे मिले, तो किससे मिले थे, गांधी जी से मिले थे। और कब मिले थे, 27 मार्च 1942 को ही वो गांधी जी से मिल गए। ठीक है, उसके बाद फिर ये 30 मार्च 1942 को इन्होंने अपना प्रस्ताव भारत के सामने रखा। ठीक है, जिसमें कि विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें जैसे कांग्रेस हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, हिंदू समाजवादी हिंदू पार्टी हो गई, तो बहुत सारी पार्टियों ने जो था इसमें भाग लिया था। ठीक है, और 30 मार्च इन्होंने जो है अपना प्रस्ताव भारत के सामने रखा। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रियाएं। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन जब रखा जा रहा था उससे पहले ही
जो था सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी ने कुछ प्रतिक्रियाएं दी थी। तो क्रिप्स मिशन की सबसे पहली प्रतिक्रिया जो दी थी वो किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो के माध्यम से अपनी जो थी प्रतिक्रिया जताई थी। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि जो विंस्टन चर्चिल है, ठीक है, यह सिर्फ भारत को एक प्रलोभन दे रहे हैं और भारत का कोई भी हित यह नहीं चाहते। ठीक है, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने यह घोषणा की थी 11 मार्च 1942 को, तभी इन्होंने यह प्रतिक्रिया जो थी रेडियो के माध्यम से दे दी थी कि जो विंस्टन चर्चिल हैं वो भारत का खाली प्रलोभन दे रहे हैं, वो भारत का कोई भी भला नहीं चाहते। ठीक है, तो उस समय जो था तब किसी को भी ये पता नहीं था कि जो प्रस्ताव आएगा उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो उस समय किसी ने भी उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जो सुभाष चंद्र बोस की जो बात थी वो सच साबित हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन इससे आपका बनेगा कि क्रिप्स मिशन जब भारत लाया गया तो उसमें सबसे पहली प्रतिक्रिया किसके द्वारा और कैसे दी गई? ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई थी और उस समय एक आज़ाद हिंद रेडियो के माध्यम से जो था यह प्रतिक्रिया दी गई थी। ठीक है, उसके बाद दूसरी प्रतिक्रिया अगर आपसे पूछी जाए तो दूसरी प्रतिक्रिया जो दी थी वो महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी। ठीक है, जब क्रिप्स भारत आए तो वो सर्वप्रथम किससे मिले थे? गांधी जी से मिले थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने जब क्रिप्स से मिले तो उन्होंने क्रिप्स से कहा कि आप वापस चले जाओ, कोई भी भारतीय जो है वो आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, तो दूसरी जो प्रतिक्रिया दी थी वो महात्मा गांधी जी ने दी थी और उन्होंने उसी समय बोल दिया था क्रिप्स से कि आप जो है अगले जहाज से वापस चले जाओ, क्योंकि भारतीय जो है ये आपका जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, क्रिप्स मिशन के अंतर्गत रखे गए प्रावधान। ठीक है, पहला है वायसराय की परिषद में सभी भारतीय होंगे। ठीक है, तो वायसराय की जो परिषद है उसमें सभी क्या होंगे? भारतीय होंगे। ठीक है, और इससे पहले जो वायसराय की परिषद में थे उसमें क्या थे? 8 भारतीय हुआ करते थे और 5 अंग्रेज हुआ करते थे। ठीक है, तो इन्होंने अब कह दिया कि पूरे ही जो है वायसराय की परिषद में भारतीय होंगे, ये बात कही। ठीक है, और दूसरी बात कही थी जब तक द्वितीय विश्व युद्ध खत्म नहीं होता ब्रिटेन भारत की प्रतिरक्षा की जिम्मेदारी लेगा। ठीक है, क्या कहा था? जब तक जो है द्वितीय विश्व युद्ध खत्म नहीं होता तब तक ब्रिटेन जो है वो भारत की रक्षा करेगा, की जिम्मेदारी लेगा। ठीक है, तो ये जो दो बातें कही गई थी इस प्रावधान में। ठीक है, ये तो तत्कालीन प्रावधान था कि यानी कि हम आज से ही जो है आपको वायसराय की परिषद के सभी भारतीय भी होंगे और साथ में आपको द्वितीय विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन जो है भारत की रक्षा करेगा, इसका भी जो है वो तत्कालीन प्रावधान दे दिए थे। ठीक है, लेकिन ये दोनों प्रावधान भी नहीं माने गए। ठीक है, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापानीज आर्मी द्वारा जो भी ब्रिटेन के जो आधिकारिक क्षेत्र थे उनको जब उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया, तो ब्रिटेन जब अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ पाई तो वो भारत का क्या समर्थन करती, ये सोच के उन्होंने ये दोनों ही प्रावधान क्या थे? रिजेक्ट कर दिए। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा प्रावधान आए, इसके बाद जितने भी प्रावधान आए वो सब उन्होंने बोला कि अगर आप हमारी बात मानते हैं तो हम ये जो प्रावधान आपको दे रहे हैं ये सारे हम युद्ध के बाद इसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो युद्ध के बाद जो है भारत को एक संघ बनाने की बात कही। ठीक है, सेम वही बात हो गई जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में हमने पढ़ा था। ठीक है, इन्होंने कहा कि भारत को हम एक संघ बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, जो ब्रिटिश सरकार के अधीन 11 प्रांत आते हैं उन्हें और 6 कमिश्नरी क्षेत्र और देसी रजवाड़े, इनको मिलाकर जो है एक संघ बनाएंगे। तो भारतीयों के लिए यह जो है कोई नया प्रावधान नहीं था, इसीलिए इस प्रावधान को भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा आया, युद्ध के बाद जो है वो भारत का जो दर्जा होगा वो क्या होगा? डोमिनियन स्टेट का होगा। ठीक है, डोमिनियन स्टेट यानी कि अधिराज्य। ठीक है, किसका होगा? डोमिनियन स्टेट यानी कि अधिराज्य का होगा। ठीक है, यानी कि इससे क्या होगा? शासन प्रशासन के मामले में हम भारतीय जो हैं वो स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन भारत की जो शक्ति होगी
वो क्या होगी, ब्रिटेन ही होगी। तो इस बात पे भी उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया भारतीयों ने। ठीक है, चौथा प्रावधान उन्होंने क्या दिया, युद्ध के बाद जो है वो संविधान सभा के निर्माण की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, और संविधान सभा के 11 प्रांतों और 6 कमिश्नरी क्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव कर तथा देशी रियासतों के जो सदस्य हैं उनको मनोनीत कर संविधान सभा शामिल करने की बात की गई। ठीक है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी थी उनकी 2 मांगे थी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि आप जो है हम अपने अधिकारों को स्थानांतरित करें, यानी कि हमारा जो अधिकार है वो हमें दे दें, जिससे कि हम अपने देश को स्वतंत्र तरीके से खुद ही चलाएं। ठीक है, और दूसरे उनकी जो मुख्य शर्तें थी वो चाहते थे कि हमारा एक अपना संविधान हो और उस संविधान को हम अपने तरीके से चलाएं। ठीक है, ये 2 कांग्रेस की मांग थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम संविधान सभा की व्यवस्था जरूर कराएंगे, लेकिन जो इसमें जो है 11 प्रांतों और 6 कमिश्नरी क्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव होगा। और इसमें हम मतलब बात वही होगी कि इसमें भी उन्होंने क्या करा, अपने जो 11 प्रांत हैं, कम्युनिस्टी क्षेत्र और देसी रजवाड़ों, इनको भी मिलाने की बात कही। तो ये प्रस्ताव भी उनका जो है नहीं माना गया भारतीयों द्वारा। ठीक है, उसके बाद फिर जो अन्य प्रस्ताव था उसमें क्या था, युद्ध के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व राष्ट्रीय मंडल में शामिल ना होने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी। ठीक है, भारत तो वैसे ही बोल रहा है कि आप हमें स्वतंत्रता दो। ठीक है, अगर भारत को स्वतंत्रता वैसे ही मिल जाएगी तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या राष्ट्रीय मंडल में शामिल होने ना होने की तो उसी की इच्छा होगी ना। तो ये प्रस्ताव भी उनका नहीं माना गया। और जो लास्ट प्रस्ताव था वो उसमें था कि युद्ध के बाद जो है वो प्रांतों और देशों को संघ में शामिल होने या ना होने की पूर्ण स्वतंत्रता है। ठीक है, तो युद्ध के बाद जो है जो प्रांत और देशी रियासतें हैं वो अगर संघ में शामिल होना चाहते हैं तो होएं, अगर नहीं होना चाहते हैं तो ना होएं। इस बात को उनके पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। लेकिन इससे क्या होता, अगर ये पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती तो उससे क्या हुआ, एक तरीके से वो अपना एक अलग संविधान बनाते और जो है देश कहीं ना कहीं टुकड़ों में बढ़ जाता। तो इस बात का भी उन्होंने समर्थन नहीं किया भारतीयों ने। ठीक है, तो देखा जाए तो भारतीयों को यही लगा कि ये जो है जो अगस्त प्रस्ताव हमारे लिए पहले आया था उसी में ही जो है इन्होंने कुछ चेंज करके हमें थोड़ा बहुत चेंज करके हमें जो है भेज दिया है। तो उन्हें जो ये प्रस्ताव था वो काफ़ी अच्छा नहीं लगा था, तो इसलिए उन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद जो प्रभाव आए, ठीक है, जब ये प्रस्ताव हुआ उसके बाद क्या इम्पैक्ट आए ये हम जान लेते हैं। ठीक है, पहला जो आया वो है कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, कांग्रेस पार्टी द्वारा डोमिनियन स्टेट के प्रावधान, ठीक है, और भारत को संघ बनाने के प्रावधान तथा राज्यों को स्वतंत्रता के अधिकारों के कारण जो है इस बात को अस्वीकार कर लिया। ठीक है, तो कांग्रेस ने तो बोल दिया कि जो आप डोमिनियन स्टेट वाली बात कर रहे हैं और भारत को संघ बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, और जो राज्यों जो ये प्रांत वगैरह हैं इनको जो अधिकार देने की बात कर रहे हैं उसे हम स्वीकार नहीं करते। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी ने इस बात का समर्थन नहीं किया। लेकिन आती है मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग ने क्या किया, इस बात पे समर्थन नहीं किया, क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग द्वारा जो है वो अलग राज्य पाकिस्तान की मांग भी की जा रही थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यह प्रस्ताव अपने हित में, ठीक है, सॉरी हित कर लीजिएगा, हित में उन्हें यह प्रस्ताव ना लगा, इस कारण उन्होंने जो था इसे अस्वीकार कर लिया। ठीक है, अगर इसमें कहीं ना कहीं अगर इस प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग को लेकर कोई भी प्रावधान रखा जाता तो मुस्लिम लीग जो था उनका समर्थन करता, लेकिन उन्हें जो था यह अपने पक्ष में नहीं लगा, तो इसलिए इन्होंने भी उनका समर्थन नहीं किया। ठीक है, उसके बाद किसने समर्थन किया अब ये देख लीजिए। ठीक है, वामपंथी नेता थे M.N. रॉय। ठीक है, वामपंथी नेता M.N. रॉय और A. घोष ने जो है उनके जो प्रस्ताव है उनका समर्थन किया। ठीक है, उनके प्रस्ताव का समर्थन करने का क्या रीजन था, क्योंकि उनका जो मानना था वो था कि जर्मनी व जापान के अंदर जो तानाशाही चल रही है
इससे तो इनका समर्थन करना ज़्यादा सही उन्हें लगा, तो इसलिए इन्होंने इनका समर्थन कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया थी ये भी जान लीजिए। ठीक है, जब ये सारे प्रावधान रखे गए तो गांधी जी का क्या कथन था, इन्होंने कहा कि जो क्रिप्स मिशन में प्रस्ताव रखा गया है वो तो एक पोस्ट डेटेड चेक की तरह है। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक यानी कि ऐसा चेक जिसमें जो है भविष्य की डेट डली हुई है, ये कहा उन्होंने। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि जो क्रिप्स मिशन है उसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दी थी, तो याद रखिएगा गांधी जी ने दी थी। ठीक है, उसी में ही जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या प्रतिक्रिया दी थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक जो है वो खुद दिवालिया होने वाला है। ठीक है, जिसका बैंक जो है वो खुद दिवालिया होने वाला है। यह जो बात थी वो किसने कही थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी। तो आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनेगा कि यह जो है ऐसा चेक है जिसका बैंक खुद दिवालिया होने वाला है, यह कथन किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, नाम क्या हुआ इसका, देखिए 30 मार्च को इन्होंने भारत के सामने रखा था। ठीक है, 30 मार्च 1942 को ही इन्होंने भारत के सामने प्रस्ताव रखा था और 11 अप्रैल 1942 को ही क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव था उसे इन्हें वापस लेना पड़ा था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव था वो किस डेट को वापस लिया गया, 11 अप्रैल 1942 को वापस लिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या परिणाम निकले, भारतीयों ने बोला कि हम जो है अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। ठीक है, और यह बात कहकर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, यहाँ से भारतीयों ने क्या कहा कि अब जो है अंग्रेजों, अब आप जो है भारत छोड़ के जाओ, अब हम खुद अपनी जो है रक्षा कर लेंगे। ठीक है, अपने दम पे। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो ये था क्रिप्स मिशन 1942। ठीक है, क्यों लाया गया, आई होप आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। तो इससे रिलेटेड थोड़े बहुत जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे से याद रखिएगा। इसी के साथ ये जो टॉपिक था वो यहीं समाप्त होता है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस टॉपिक से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।